हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर वैकेंसी आई है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिश्नर। और तो आप उसमें देख सकते हो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, सॉरी पीजीटी वैकेंसी है और हर सब्जेक्ट में वैकेंसी है। जिस बंदे को भी आपको अप्लाई करना हो आप वो देख सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट और मे मेवट कैबिनेट दोनों में आ रखी है पोस्टें, आपको देखना है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की। ठीक है, तो आपको उसमें बता देता हूँ मैं आपको कि एलिजिबिलिटी क्या है, वो आप सब देख सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसी है तो उसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगेंगे। जिस सब्जेक्ट में आपने मतलब मास्टर डिग्री कर रखी है उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कॉमर्स में हो तो कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस में हो तो कंप्यूटर, फाइन आर्ट्स में हो तो फाइन आर्ट्स, और हिस्ट्री में हो तो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी अनिवार्य है। ठीक है, और फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसका पब्लिश नोटिफिकेशन 19/11 को हुआ था और 21/11 ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट 12/12 है। काफ़ी लोगों को मतलब फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं सिर्फ फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा। ये जो डिटेल्स मैंने बेसिक डिटेल दी है आपको फॉर्म भरने से पहले की नॉर्मल डिटेल दी है, तो अब आपको फॉर्म भरने कैसा है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओपन करोगे आपके सामने नॉर्मली विंडो यही आएगा, क्योंकि इसी से ये फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। जो मैंने आपको ऑफिशियली वेबसाइट से ही लिंक प्रोवाइड किया है, तो इसमें मतलब कोई फेक डाटा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास नॉर्मल डिटेल आ जाएगी, आपको ये डिटेल्स देख लेनी है, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का नॉर्मली इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट अप्लाई करनी है आपको, और आपका नाम लिखना है। इंडियन है या आप अदर सिटीजन्स हैं तो आप क्लिक कर सकते हो इंडियन सिटीजन्स हैं। हम तो इंडियन सिटीजन। अगर आप हरियाणा से तो इसको येस करोगे, वरना नो कर दो। आप हरियाणा से नहीं हो तो अगर नो ही करोगे, मैं हरियाणा से नहीं हूँ तो मैं इसको नो करूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको नो किया है मेरी कैटेगरी ऑलरेडी जनरल हो चुकी है। ठीक है, आउट ऑफ स्टेट एक रूल लागू होता है कि आपको अगर अदर स्टेट से हो आप तो आप जनरल में ही काउंट होगे। तो इसने टोटली जनरल करके अगर मैं कह देता हरियाणा से हूँ मैं यस, तो मेरे टोटली ओबीसी एससी एसटी सारी कैटेगरी सामने आ जाती। तो मैंने बोल दिया भाई मैं हरियाणा से नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने नो कर दिया। ठीक, तो मेरा जनरल काउंट हो गया। मेल हूँ तो इसलिए मेल ही लिखूँगा। और आपको अपना आधार नंबर डालना है, और आपका मतलब इसको अगर आप वर्किंग है, अगर आपके कहीं कॉन्टैक्ट बेसिस वगैरह तो आपको उसको येस करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप विकलांग वगैरह हो तो उससे येस करोगे वरना नहीं करोगे। और उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह अगर आप किसी प्रकार से आर्मी की चाइल्ड्स हो या आपकी मतलब माता जी है आर्मी में, मतलब पत्नी हो पति हो कुछ भी हो, तो आप उसे यस कर सकते हो वरना नो करना है। तो नॉट एप्लीकेबल, मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ इसके अंदर, तो मैं नॉट एप्लीकेबल लिखूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान करते हुए मैंने आपको टोटल डिटेल बताई है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एज आ जाएगी आपकी। आपको इसमें क्या करना है, मेल आईडी डालना आपका अपना, और मोबाइल नंबर डालना है। कंटिन्यू फिल करोगे आप तो आपके ओटीपी आएगा, मेल एंड मोबाइल दोनों पे आएगा। दोनों को आपको इसमें फिल करके और कंटिन्यू फॉर्म करना है। जैसे कंटिन्यू फॉर्म कर दोगे आपका फॉर्म अगले स्टेप पे चला जाएगा और आपका मतलब फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ताकि इसमें हो तो क्या रहा है कि मैं जैसे ही किसी फॉर्म फिलिंग की तरीके बताता हूँ तो उसमें मतलब गूगल से हमारे डाटा डिलीट कर देता है। तो मैंने इस हिसाब से इसको थोड़ा सेफ तरीके से करने के लिए ये चीज़ दिखाई है आपको, क्योंकि नॉर्मली मैं डिटेल्स बता तो सकता हूँ बट गूगल यूट्यूब की तरफ से नहीं बता सकता, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है भाई एक चैनल बनाने में भी। तो हुआ क्या है कि हमने मतलब आपको फॉर्म फिल करने का पूरा तरीका बताने के लिए वीडियो बनाया है। तो अब इसमें आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना है, क्योंकि मैंने आपका बताने के लिए मतलब किया था। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि गलत डाटा से अच्छा है कि मैं पहले देख लेता हूँ, ये बेटर रहता है। ठीक है, अब लॉगिन करने पे आपको जो पोस्ट अप्लाई की है वो टोटली डिटेल्स आ जाएगी। मैंने फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट क्लियर कर बता दी थी। रजिस्ट्रेशन स्टेप वही है, आपको अपना माता का नाम लिखना है, फादर्स का नाम लिखना है। अगर आप कहीं से भी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो हरियाणा में या यूपी एससी में कहीं भी, तो आप इसे येस करोगे वरना नो। और हरियाणा फ्रीडम फाइटर रहे हैं आपके मतलब दादा दादी पिताजी वगैरह कुछ भी, तो येस करोगे वरना नो। क्रिमिनल कोर्ट केस वगैरह है तो येस कर दो वरना नो। अगर आप एम्प्लॉय हो हरियाणा गवर्नमेंट के तो येस कर दो वरना नो। मैं किसी में भी नहीं हूँ इसमें नो करूँगा। और आपका खुद का पर्सनल एड्रेस डालना है, और परमानेंट और मतलब पत्राचार और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप मतलब इसको येस कर दो। और आपका बैंक डिटेल डालना है और 7 नेक्स्ट
7 नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने आ जाएगा 10, 12, ग्रेजुएशन, बीकॉम, एमकॉम, सारी डिटेल मांग रहा है भाई साहब। क्योंकि इसमें डिटेल्स मैंने पहले ही बताया था आपको फॉर्म स्टार्ट करने से पहले का मास्टर डिग्री और बीएड दोनों अनिवार्य है, और डिग्री और मार्कशीट्स फाइनल ईयर की दोनों ही अनिवार्य है। हुआ होता क्या है कि आपका 10th का जैसे सर्टिफिकेट्स अलग आता है, मार्कशीट अलग आती है। 2010 से पहले अलग अलग थे, 2010 के बाद में एक कर दिया गया, ठीक है। तो पहले वाले अलग अलग डाल सकते हैं, बट बाद में जिनका हुआ है उनको एक ही चीज़ दोनों में डालनी है, ठीक है, डिग्री और मार्कशीट दोनों में, ठीक है। और बोर्ड का आपका देख रहे हो, मैंने जिस प्रकार से फिल किया आप सब से कर सकते हो। अगर आप राजस्थान से हो तो, अगर बाहर से हो तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप इसमें नॉर्मली फिल कर दो डाटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया था आपको, पहले 10 डालना है, फिर 12th हो गया आपका, 12th या उसके बराबर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो, जैसे साइंस वाले हैं तो उसमें मतलब पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 10th के बाद में, तो मतलब इक्वल फॉर डिप्लोमाज वो डाल सकते हैं, ठीक है। 12th के बराबर है, इक्वल है और डिप्लोमा है, ठीक है। और ग्रेजुएशन के अंदर मैंने जैसे कॉमर्स से हूँ तो मैंने बीकॉम की थी, तो ठीक है मैंने कॉमर्स डाल रखी है। और अगर मास्टरेड और एमकॉम है तो मैंने मास्टरेड भी डाल रखी है, और बीएड हो रखी है तो मैंने बीएड भी डाल रखी है। मैंने सबके डिटेल्स के अकॉर्डिंग पहले से ही फिल करके तैयार रखा था कि बताने में आसानी हो, और मैंने अपने परसेंटेज वगैरह टोटली मतलब फिल कर रखे हैं। तो जैसे ही मैं, अब आपको इसमें करना क्या है कि आपने इसमें डाला है भाई हिंदी संस्कृत हमारे मतलब ग्रेजुएशन तक हमने पढ़ा है, तो यस करना है इसको, भाई हमने पढ़ा है। हरियाणा टीचिंग टीजीटी अगर, या स्टेट टीजीटी आपने अगर क्लियर कर रखा है तो इसको यस करोगे, वरना नहीं करना है, ठीक है। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अगर नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अगर है तो इसको यस करना है, मेरा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है। 7 नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने आएगा यस टीजीटी अगर आप क्वालिफाइड हो, और स्टेट या हरियाणा या स्टेट अपने स्कूल टीजीटी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रखा हो आपने, तो इसको यस करना है, ठीक है। तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसको यस करके आप अप्लाई करोगे। 7 नेक्स्ट, अब आपके कंडीशंस आ रही है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, फ़ोटो एंड सिग्नेचर। जैसे आप मतलब कोई अदरवाइज सिग्नेचर फ़ोटो ले लो, आप अपलोड करोगे तो इसमें मतलब एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपको 100 KB से और 150 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैंने 100 एंड 150 KB के बीच में फाइल जनरेट की है, उसके बाद में अप्लाई किया है। और उसका मतलब तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं फोटोशॉप ज़्यादा यूज़ लेता हूँ, तो मैं ये चीज़ भी आपको फोटोशॉप में बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, कंट्रोल एन, नॉर्मल सी सिचुएशन है, कंट्रोल एन करना है आपको। न्यू फाइल लेनी है, उसमें आपको पिक्सल्स आपको 120 और 130 कर दो। मतलब नॉर्मली है, आपको बता रहा हूँ 120 130 नॉर्मली पिक्सल्स है। और रेजुलेशंस मैंने 300 डाल रखा है, हाई क्वालिटी रेजुलेशंस है। तो जैसे मैंने साइज़ क्रिएट की है, मेरे सामने साइज़ आ चुकी है, ये देख लीजिए। और मैंने इसी साइज़ की मेरी पहली फ़ोटो बना रखी है मैंने, तो मैं इसको मतलब यहाँ से कॉपी करके इस साइज़ के अंदर पेस्ट कर दूंगा। आपको इस साइज़ के अंदर सेट करना है इसको, ठीक है। मैंने पहले से कर रखा है तो इसलिए मैंने फ़ोटो उसी हिसाब से क्रिएट कर रखी है, ठीक है। ऑलरेडी मेरा बता रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, बताया है मैंने आपको इसी तरीके से फ़ोटो। और इसी साइज़ के अंदर आप साइन भी क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेट जाएंगे आपके, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट प्रीव्यू आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ोटो चेंज की थी तो मैं अपलोड करने के लिए वापस चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मेरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, देख लीजिए आप, ठीक है। नॉर्मली अब टोटली फॉर्म डिटेल आपके सामने है, आप देख सकते हो। कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, हम आपको उसके बारे में बताएंगे आपको इसमें क्या करना है, और आपको कहाँ से कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हम सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है। और अब प्रोसेड एंड द पेमेंट्स, पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट करनी है आपको, जिसमें आपको फीस है जो आपकी फॉर्म की वो अप्लाई करनी है। मैक पेमेंट पे क्लिक करके आप मतलब किसी भी मूड से अपना पेमेंट कर सकते हो। और अगर अधिकतर आप बंदे अगर घर पे अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से क्यूआर से बेस्ट कुछ नहीं है, क्यूआर एंड यूपीआई से, क्योंकि इनमें पेमेंट आपका अटकेगा नहीं। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या फिर अपना मतलब नेट बैंकिंग यूज़ ले रहे हो तो काफ़ी समय में अटक जाता है। यूपीआई या क्यूआर का पेमेंट्स कभी नहीं अटकता, नॉर्मली एक सिचुएशन है इनकी जो एक राउंडेड एरिया में ही घूमती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और अगर आपने कंप्लीट फॉर्म कर लिया तो आपका फॉर्म प्रिंट एप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्म तो कंप्लीट कर लिया, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मैक पेमेंट का जो ऑप्शन है वो खाली आएगा मेरा, ठीक है। नॉट मैक पेमेंट, तो मैक पेमेंट अगर मैं करूँगा तो मेरा फॉर्म मैक पेमेंट में प्रिंट दिखाएगा, वरना मेरा ऑलरेडी इसमें मतलब बता रहा पेंडिंग आपका। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसी आईडी से आपका लॉगिन होगा और एडमिट कार्ड यहीं दिखाएगा, ठीक। अलग से कोई ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, आपका पासवर्ड भूल जाते हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। नॉर्मली प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा फॉर्म फिल करने में। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल है जॉब कैरियर पॉइंट, आप उसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जय हिंद, जय भारत।